नमस्कार दोस्तों, चिकित्सा परामर्श आप सभी का बहुत स्वागत करता है। दोस्तों, चिकित्सा परामर्श आप सभी को बीमारियों के प्रति जागरूक एवं सचेत रहने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि छोटी बीमारी कब गंभीर रूप ले लेती है इसका पता नहीं चल पाता है। हमारा प्रयास है कि सरकारी चिकित्सक के माध्यम से आप तक बीमारी की गंभीरता और उपचार की जानकारी दी जा सके। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनरल फिजिशियन डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। आपके द्वारा डॉक्टर प्रमोद कुमार जी से जॉइंटिस यानी कि पीलिया रोग से संबंधित सवाल पूछे गए थे, जिसका विस्तार से जवाब आज आपको दिया जा रहा है। स्वास्थ्य से संबंधित निःशुल्क उपचार, सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार आप सभी का चिकित्सा परामर्श में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे जॉन्डिस जैसी बीमारियों को, जो कि बहुत आम है और ख़ासकर बच्चों में ज़्यादा मिलती है। एडल्ट पॉपुलेशन में भी जो जॉन्डिस काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट है। तो आज हम इसके संबंध में बात करेंगे, जॉन्डिस के संबंध में, कि कैसे इसका बचाव करते हैं, क्या इलाज होता है और जॉन्डिस कैसे होता है, कि कितने प्रकार के जॉन्डिस होते हैं। जॉन्डिस कई प्रकार के होते हैं और जॉन्डिस कहा जाए तो जॉन्डिस एक कोई बीमारी नहीं है, जॉन्डिस एक सिम्टम है। जॉन्डिस जिसमें शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ती है तो वो जॉन्डिस शरीर में पीलापन आ जाता है। स्क्लेरा में, आँखों में, स्क्लेरा में पीलापन आ जाता है। जॉन्डिस अमूमन जो होता है, जिसकी नॉर्मल मात्रा होती है वो 1 मिलीग्राम के आसपास पर डेसीलीटर होती है, लेकिन जब खून में बिलिरुबिन की मात्रा 2 या 2.5 या 3 डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाती है, तब वो स्किन में मैनिफेस्टेशन उसका होता है। जैसे आँखें पीली हो जाना, नाखून पीले हो जाना, शरीर पीला पड़ना या खुजली होना, बुखार आना जॉन्डिस के सिम्टमों में है। कमजोरी लगती है, भूख कम लगती है। जॉन्डिस कई प्रकार के होते हैं, जिसमें बेसिकली जो जॉन्डिस में प्रकार में है वो बेसिक चीज़ें हैं वो हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस इज द नेम ऑफ द डिजीज। वो बीमारी का नाम हेपेटाइटिस होता है। जॉन्डिस उसका एक सिम्टम है। जॉन्डिस कई प्रकार के होते हैं और जॉन्डिस मोस्टली एक वायरल बीमारी है जो वायरस की वजह से होती है। इसमें कई तरह के होते हैं। जॉन्डिस A, B, C, D, E होते हैं, जिसमें मुख्यतः जो है A और E जो है वो खान पान की चीज़ों से, गंदे हाथों से फैलता है। और बाकी अन्य प्रकार की जो हेपेटाइटिस B, C और D है वो कंटामिनेटेड ब्लड से होते हैं, या मदर से बच्चे को आ सकते हैं, या अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस से भी, या मल्टीपल सेक्स पार्टनर की वजह से भी हेपेटाइटिस B वगैरह होते हैं। हेपेटाइटिस में हमें सावधानी ये बरतनी है कि उसका जो इलाज होता है हेपेटाइटिस बी का, ये सूजन है, लीवर का सूजन है, तो हमें लीवर को रेस्ट देना है। हेपेटाइटिस, खासकर जॉन्डिस हेपेटाइटिस ना कहें, हम उसको जॉन्डिस कहें सामान्य भाषा में। तो हेपेटाइटिस को लेके या जॉन्डिस को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों में, समाज में भी है, कि वो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते जॉन्डिस होता है तो वो लोग किसी झाड़ फूँक करने के बाद चले जाते हैं, या उनको कुछ पीली चीज़ें जो खाद्य पदार्थ हैं जैसे हल्दी है वो सब भी नहीं देते हैं, बंद कर देते हैं किसी भी तरह का। बल्कि ऐसा कोई है नहीं, ये मिथक है कि कोई पीली चीज़ें से कोई नुकसान होता है जॉन्डिस में। बल्कि जॉन्डिस में आपको हल्दी फायदेमंद है एक तरह से, क्योंकि उसमें हल्दी एक नेचुरल एंटीबायोटिक है और वो उसको सूजन कम करने में हेल्प करता है। तो जॉन्डिस जो होता है इसमें, इसके प्रिवेंशन में आपको ये करना है कि जो हाथों की सफाई बार बार करें, जो मोस्ट कॉमन है। खाना ताज़ा बना हो, खाना अगर रखा भी है तो ढक के रखें। रोड साइड चीज़ें ना खाएं। जॉन्डिस में आमतौर पर लोग गन्ने का जूस भी बहुत प्रेफर करते हैं कि गन्ने का जूस दिया जाए, हालांकि उसका कोई रोल जॉन्डिस के इलाज में उसका नहीं है। तो आप गन्ने का जूस भी अवॉइड करें, क्योंकि गन्ने का जूस जो होता है आमतौर पर रोड साइड में बनाते हैं तो वहाँ भी हाइजीन नहीं होती है, तो जॉन्डिस में कोई फायदा नहीं करेगा बल्कि नुकसान ही कर सकता है। अन्य प्रकार के जॉन्डिस में, जिसमें हेपेटाइटिस B आता है, वो वायरल डिजीज है, वो थोड़ा सा मोर सीवियर फॉर्म होता है। हेपेटाइटिस C होता है, अगर उसका इलाज न किया जाए तो वो आगे चल के लीवर फेलियर और लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेरा जॉन्डिस को लेके
जनता के लिए संदेश यही है कि आप अगर जॉन्डिस हो तो आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से मिलें, अपने नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर डॉक्टर से सलाह लेकर उनका उचित इलाज करें। झाड़ फूक के चक्कर में न पड़े, क्योंकि झाड़ फूक से जॉन्डिस का कुछ लेना देना है नहीं। वो एक मिथक है, एक लोगों को ऐसा लगता है कि वैसे झाड़ फूक करने से जॉन्डिस झड़ जाती है, ऐसा है नहीं। जॉन्डिस एक बीमारी है जिसमें लीवर में सूजन होता है और उस सूजन की वजह से जॉन्डिस के सिम्टम्स आते हैं। इसलिए आपको कभी भी इसमें कोई लक्षण आए तो आप एक योग्य चिकित्सक के पास जाएं, उनकी सलाह के अनुसार अपना इलाज करें। धन्यवाद।